नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो 49,000 की जो वैकेंसी थी 568 की, उसमें इन्होंने ट्रेनिंग का जो शेड्यूल बताया है वो कितना ज़्यादा आप कह सकते हो कि बच्चे के साथ एक धोखा हुआ है। ठीक है, उसमें मैं ना तो बच्चे की गलती मानता हूँ और सरकार की भी गलती भी नहीं मानी जाएगी, और गलती मानी जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ क्यों सरकार की, गवर्नमेंट की जो है गलती मानी जाएगी इसमें। देखिए, अब हुआ क्या है कि इन्होंने बोला है कि भाई 31,360 नागरिक पुलिस और पीएससी के 18,208 जो बच्चे हैं उनको हमें ट्रेनिंग करानी है। ठीक है, अब उस ट्रेनिंग करानी है तो उसमें दूसरे पैरा में बोल रहे हैं कि 2018 में कुल चयनित 31,360 पुरुष हैं, और उसके बाद जो है 31,360 जो है आरक्षी नागरिक पुलिस, और 18,000 जो है आपके जो है पीएससी के बच्चे हैं। अब ये शेड्यूल देख लेते हैं हम। देखिए, अब इस शेड्यूल पे बात करते हैं। प्रथम चरण जो कि शुरू हो रहा है अगस्त 2020 से, ठीक है, और इसमें आपके टोटल 14,000 बच्चे भेजे जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत बच्चों ने सुना होगा कि डीजी विश्वकर्मा जी का जो है डीजी भर्ती बोर्ड विश्वकर्मा जी का एक बयान आया था। ठीक है, उसमें उन्होंने 12,000 बच्चों की बात करी थी। देखिए, मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बता देता हूँ। भर्ती बोर्ड का काम है कि आपका किसी वैकेंसी की भर्ती करके और ऊपर भेज देना शासन को। ठीक है, शासन उस पर साइन करता है और वो सीधा एक लेटर आ जाता है ट्रेनिंग हेडक्वार्टर में। ठीक है, और एक चला जाता है एडीजी स्थापना को। ठीक है, क्योंकि कांस्टेबल जो होता है वो पहले दिन से कांस्टेबल होता है और उसको सैलरी इसीलिए मिलती है। इसीलिए सब इंस्पेक्टर पहले दिन से सब इंस्पेक्टर नहीं होता। सब इंस्पेक्टर जब वो पूरा का पूरा कोर्स पूरा कर लेता है 1 साल का, उसके बाद वो कंधे पर स्टार लगा सकता है। ट्रेनिंग में वो स्टार भी नहीं लगाता है, लेकिन कांस्टेबल पहले दिन से कांस्टेबल इसीलिए माना जाता है, इसीलिए उसको सैलरी मिलती है और उसकी पोस्टिंग भी पहले दिन ही आपकी हो जाती है। जिस शहर में आपकी जेटीसी होती है उसी जेटीसी, और जिस शहर में जेटीसी के बाद आरटीसी होती है उसी शहर में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो पोस्टिंग का भी पहले से ही पता होता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर को सबसे लास्ट में पता चलता है उसकी पोस्टिंग कहाँ जा रही है। ठीक है, तो अगस्त से 2000 उस समय उन्होंने 12,000 बच्चों की बात करी थी। ठीक, उस समय मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें जो है ऊपर नीचे थोड़ा होगा। तो 14,000 बच्चे इन्होंने बोले हैं। 14,000 बच्चों में 2890 जो हैं आपके लड़कियां हैं और 11,110 आपके लड़के हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि वरिष्ठता के आधार पर, मतलब जो रिजल्ट आया उसमें सीरियल नंबर के हिसाब से जो है इन्होंने उठा लिए हैं बच्चे। ठीक, उसके बाद दूसरा बैच जो है, अब लगा लीजिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। ठीक है, जनवरी में पासिंग आउट हो जाएगी, और फरवरी 1 महीना ये पूरा लेंगे। जनवरी लास्ट में पासिंग आउट हो जाएगी, फरवरी का 1 महीना लेंगे, और फरवरी का जो महीना होगा उसमें वो तैयारी करेंगे। फिर मार्च से एक और बैच बुला लेंगे जो कि फिर 14,000 बच्चों का वो, फिर तीसरा बैच फिर भी 14,000 बच्चों का होगा, और चौथा जो होगा वो आपका 7,568 का होगा। ठीक है, इसमें लगा लीजिए कि लास्ट के जो 2 बैच हैं, लास्ट के 3 और 4 होंगे, उसमें लगभग पीएससी के लड़के ज़्यादा जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि इससे झटका किन लोगों को है। ठीक है भाई, जो अगस्त में जा रहा है ट्रेनिंग करने उसका तो ठीक है, ठीक, उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट निकले हुए भी कम से कम 4 से 5 महीने हो चुके हैं। ठीक, और जब तक आप अगस्त तक पहुंचेंगे तब तक हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चा सेकंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जा रहा है उसको तो समझ लो कि वो तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन उसकी नौकरी होते हुए भी वो घर पे ही बैठेगा। और जो लास्ट बैच में जा रहा है तो वो मई 2022 में जाएगा, मतलब 2 साल बाद। 2 साल बाद ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ऐसा ठीक नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे सरकार है उसको देखते हैं, वो सारी चीज़ें देख के करती है। भाई ऐसा होता है कि जो बंदा ट्रेनिंग सेंटर में रहता है, ट्रेनिंग सेंटर में जुड़ा रहता है, उसको थोड़ी सी ज़्यादा पता होता है कि ट्रेनिंग में क्या हो सकता है। देखिए, ट्रेनिंग कराने के लिए तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 2 बैचों में ट्रेनिंग पूरी हो सकती थी। ठीक है, 2 बैचों में इसलिए हो सकती थी, पहली बात तो आप जो है जितने भी आपको ट्रेनिंग करानी थी ना, और कैसी ट्रेनिंग होती है कांस्टेबल की, ये जो कांस्टेबल ट्रेनिंग करके आ चुके हैं उनको पता है कि कैसी ट्रेनिंग होती है कांस्टेबल की। ठीक है, कुछ एकेडमीज हैं जैसे पीटीसी मुरादाबाद वगैरह, मेरठ वगैरह, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग तब भी ठीक होती है। बाकी जो बिल्कुल जो पिछड़े शहरों में जो ट्रेनिंग होती हैं वो कैसी होती हैं? ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ घास खुदवाई जाती है। ठीक है, इंडोर क्लासेस, नॉर्मल आपकी पढ़ाई होती है, आपको सीखना फील्ड में जाके ही होता है। ये मैं बहुत ही हार्श रियलिटी बता रहा हूँ आपको ट्रेनिंग की। ठीक है, ट्रेनिंग 2 भागों में हो सकती थी, आराम से हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आप सारी पीएससी ले लेते। आप जितने भी पीएससी के साथ जितनी भी 11 जो परमानेंट जो आपकी ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, 11 परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, जिसमें पुलिस एकेडमी को हटा दो। ठीक है, क्योंकि पुलिस एकेडमी में कांस्टेबल लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती है मुरादाबाद। ठीक, लेकिन मुरादाबाद में देखिए, मुरादाबाद में की बात करूं मैं तो पीटीसी पीटीएस, 1 पुलिस लाइन और 3 पीएससी, 6 ट्रेनिंग सेंटर बन सकते थे वहाँ पे। ठीक है, 6 ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि मुरादाबाद अभी कंटेंजेंट जोन में नहीं है, कंटेनमेंट जोन है नहीं वहाँ पे, इतना ज़्यादा है नहीं, थोड़े बहुत केस हर शहर में, लेकिन इतने नहीं हैं। वहाँ पे आप कर सकते थे। ऐसी बरेली में पुलिस लाइन है आपका और पीएससी है।
जहां पर पुलिस लाइन और पीएससी है वहां पर आप ट्रेनिंग करा सकते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग पता भी नहीं चलती है, और वो ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ, ये नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है, ऐसा पहले हो चुका है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि एक बच्चा जो 2019 में जो सिलेक्शन 2020 के 20 में जो सिलेक्शन लेके बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको अभी भी बैठे हुए 5 महीने हो गए, उससे तुम ये कह रहे हो 2 साल और रुक जाओ। बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ ये मानी जाएगी। कोरोना है वो मैं मानता हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी सिस्टमेटिकल तरीके से देखते, ठीक है, तो आराम से हो सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, ठीक है। देखिए अभी क्या हुआ है, हाल ही में अगर आप देखेंगे कि कुछ ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है, ये रिपोर्ट मिली है कि कुछ ट्रेनिंग सेंटर में हुआ क्या है कि जैसे सीतापुर, पीटीसी, मुरादाबाद, इनमें क्या हुआ है कि जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल जो बनाए गए थे उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, तो जो भी पुलिस वाला जो जिले से आ रहा है ना, उसको 90% आप समझ लीजिए कोरोना हो गई होगा। वहाँ पर क्या हुआ, सीतापुर में 164 केस मिले वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में, और पीटीसी में आपके 144 केस मिले, ठीक, जो कि आपस में ही जो वहाँ पर हेड कांस्टेबल्स आए थे उनसे हुए, ठीक है। तो कुछ कुछ ट्रेनिंग सेंटर को इनको बंद करना पड़ गया, लेकिन सारे ट्रेनिंग सेंटर इनके बंद नहीं थे यार। 75 हैं, 75 जिले हैं, 75 तो आपके जो हैं आपकी रिजर्व पुलिस लाइन हो गई, फिर पीएसीज हो गई, फिर परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए। मैं ये नहीं कहता हूँ, 2 भागों में दे देते हैं उनको, ठीक है, 2 भागों में। अब आगे आगे क्या हो सकता है इसमें, देखिए अभी इन्होंने एक शेड्यूल दे दिया है, ठीक है, कुछ शेड्यूल दे दिया। अगर मान लीजिए पहला बैच खत्म होते होते सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ठीक है, पहला बैच जो है खत्म जनवरी में हो जाएगा, जनवरी 2021 में, अगर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक, नॉर्मल इन द सेंस कि कोरोना का भाई देखिए इटली कंट्री हो गया, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज जो हो गए, वहाँ पे एक बार में पीक पे आया था, इस समय इंडिया पीक पे है, फिर धीरे धीरे उसका स्लोप जो है वो डाउन होता रहेगा। अभी धीरे धीरे पहले इंडिया का स्लोप ऐसा था, ऐसा 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 किया, फिर इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब जनवरी तक मान लीजिए, अगर मान लीजिए भगवान की कृपा रही तो अगर वैक्सीन बन गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सारे लड़के एक साथ चले जाएंगे। अगर नहीं भी बनी और नॉर्मल स्थिति हो गई, केसेस आने कम हो गए, तो फिर यह है कि भाई जो भी ट्रेनिंग सेंटर होंगे वो खोल दिए जाएंगे, और बाकी का जो सेकंड बैच है वो हो सकता है जल्दी बुला लिया जाए। ये एक चांसेस है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन अभी तो आपको ये शेड्यूल के हिसाब से ही चलना है। पहला जो बैच है वो आपका अगस्त में जाएगा, दूसरा बैच आपका जो है अगले साल मार्च में जाएगा, तीसरा बैच अगले साल अक्टूबर में जाएगा, और चौथे बैच की तो भाई पूछो ही मत, ठीक। अब इसमें बच्चे पॉजिटिविटी कहाँ ले सकते हैं, निराश मत हुई। सब इंस्पेक्टर, अब घबराने वाली, अब अभी तक तो मैं बोल रहा था कि इन 3 बैच के बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये 3 बैच के बच्चे ही, इनके साथ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। 6130 सब इंस्पेक्टर, ठीक है, 6130 सब इंस्पेक्टर। वो फर्स्ट बैच वाले बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग में तैयारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ना मानो तो जो लड़के तैयारी करके जा चुके हैं उनसे पूछ लेना, इतना थका देते हैं ना, ठीक है, कि सुबह सुबह आपको फिजिकल करना है, शाम को फिजिकल करना है, और बीच में जो दोपहर होती है, बीच का जो टाइम होता है उसमें आपको इंडोर क्लास लेनी है, ठीक। और शाम को ना मैं लिखित में दे सकता हूँ, 6 बजे जब आप वापस हॉस्टल में जाओगे, खाना खाओगे, ठीक है, जब भूखी बॉडी में जब एकदम खाना पहुँचता है ना तो तुरंत नींद आती है। 9-10 तब बजेंगे जब आप बिस्तर पर सो जाओगे, क्योंकि 4 बजे आपको फिर से उठना है। पढ़ाई भूल जाओ, फर्स्ट बैच वालों को तो पढ़ाई भूल जाओ, उनके लिए खुशी यही है कि वो अभी जा रहे हैं कांस्टेबल बनने। लेकिन आप निराश मत होइए। ये 3 बैच के बच्चों ना, आप ये प्रण कर लीजिए कि मुझे सब इंस्पेक्टर निकालना है, ठीक है। मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा तो जब मुझे 2022 में ही जाना है, जब मुझे 2021 अक्टूबर में जाना है, ठीक है, तो क्यों ना मैं सब इंस्पेक्टर में जाऊँ सीधा। सोचने वाली बात है ना। तो बिल्कुल निराश मत होइए, चैनल पर जुड़े रहिए। सब इंस्पेक्टर की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, ठीक है। 1 अगस्त से मैं कंटिन्यू क्लास लूँगा, कंटिन्यू सब इंस्पेक्टर, स्पेशलाइज सब इंस्पेक्टर, बिल्कुल, ठीक है। और मैं कोई चीज़ ही नहीं उठाऊंगा। फिर गोपनीय सहायक अगर आ गया तो गोपनीय सहायक उसको मैं बीच में उठा लूँगा, लेकिन पूरी तरीके से यूपीएसआई या यूपी पुलिस से संबंधित जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसको मैं पूरी तरीके से, ये चैनल जो है डेडिकेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे टेलीग्राम लिंक है उसमें जाके जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर यूपीएसआई की आपकी तैयारी चल रही है। धन्यवाद।